हेलो बच्चों, आज हम एक फिर से नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। पिछली वीडियो में हम लोग व्याकरण पढ़े थे, व्याकरण के तीनों भेद पढ़े थे। आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, संज्ञा क्या। चलो इसको पढ़ते हैं। पहले समझते हैं संज्ञा। संज्ञा हम किसे कहते हैं, संज्ञा का अर्थ क्या निकलता है। संज्ञा का अर्थ निकलता है सम्यक ज्ञान, यानी कि संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, जो संपूर्ण ज्ञान कराए वही संज्ञा होती है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में क्या हुआ? व्यक्ति में मोहन, राम, सीता, नरेंद्र आदि। वस्तु में क्या हुआ? कुर्सी, पंखा, पेन, घड़ी, मोबाइल आदि। स्थान में दिल्ली, आगरा, पंजाब, लखनऊ आदि। प्राणी हाथी, घोड़ा, चूहा, चिड़िया, जो भी हो सब भी। गुण, गुण क्या है? गुण ईमानदारी, सच्चाई और सुंदरता। भाव क्या है? दया है, क्रोध है, प्रसन्नता है, बुढ़ापा है, बचपना है, सर्दी है, गर्मी है, जो भी भाव। अर्थात हम कह सकते हैं कि दुनिया की सभी चीज संज्ञा है। अब आप नजर घुमाइए, आप देखिए, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई प्राणी है, सब क्या है? सब कुछ संज्ञा है, सब कुछ संज्ञा है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं जो हम देख सकते हैं और जो महसूस कर सकते हैं। जिससे हमको सर्दी होती है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, हमारे अंदर बुढ़ापा आता है, बचपना आता है, हम मीठा खाते हैं तो उसकी मिठास, ये सब क्या, ये सब चीज़ें हम महसूस करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये सब चीज़ें हम महसूस करते हैं, तो ये भी संज्ञा, यानी कि जो हम देख सकते हैं और जो हम महसूस कर सकते हैं वो सब संज्ञा है। दुनिया की हर चीज जो हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं वो सब चीज संज्ञा है। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? वैसे संज्ञा के मूलतः 3 ही भेद होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये मूलतः संज्ञा हैं, जो मेन होती हैं। अब इसके अंदर एक समूहवाचक संज्ञा आता है और एक द्रव्यवाचक संज्ञा आता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु अथवा विशेष स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेंद्र, गीता, गंगा, कैलाश, ठीक है, जयपुर, भारत, अमेरिका, कुछ भी कह सकते हैं, रामायण, राम इत्यादि कुछ भी कह सकते हैं। कोई भी नाम जो हो, जो विशेष हो। अब अर्थात जब हम किसी चीज का नाम रख देते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। देखो, पुस्तक तो बहुत सारी होती हैं। ठीक, हमने रख दिया रामायण। अब रामायण क्या है? पवित्र ग्रंथ बन गया। ये तो यानी तब समझ में आ रहा है ना कि ये पवित्र ग्रंथ है। राम, राम का नाम लेते हमें भगवान का नाम आ रहा है, राम। और गंगा नदी तो बहुत सारी हैं, लेकिन गंगा नदी एक विशेष नदी है। जिसे अब पर्वत में कैलाश पर्वत, ये कैलाश जो हमने नाम रख दिया, ये कि विशेष बन गया, इसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जिससे समस्त जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य हमने कह दिया, मनुष्य में बच्चा भी आएगा, औरत भी आएंगे, आदमी भी आएंगे, बूढ़े भी आएंगे, जवान भी आएंगे। मनुष्य में तो सभी आएंगे। ठीक, लेकिन एक मनुष्य एक जाति है। हमने आदमी नहीं बोला। ऐसे हमने आदमी को ही अगर पुरुष नाम लिया होता तो तुमको समझ में आता नहीं एक पुरुष के लिए कहा, लेकिन मनुष्य में सभी लोग आ जाएंगे। घोड़ा बोला, घोड़े में तो बहुत सारे घोड़े आते हैं। नदी, नदी में गंगा भी आती हैं, यमुना भी आती हैं, सरस्वती भी आती हैं, और गोमती भी आती हैं, बहुत सारी नदियाँ आती हैं। फल, हमें फल, ये क्या है? एक जाति है। फल एक, ये सब जो हम नाम गिना रहे हैं सब जाति के नाम फल हैं। फल में बहुत सारे फल आते हैं, लेकिन अगर हमने सेब कह दिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक, लेकिन हमने फल कहा तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि ये एक जाति का को दर्शाती है। अब पुस्तक,
पुस्तक हमने लिखो, हमने कहा पुस्तक, पुस्तक में बहुत सारी पुस्तक आ गई, लेकिन अगर हमने रामायण कहेंगे तो ये क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। पुस्तक बोलेंगे तो जातिवाचक हो जाएगी। जैसे हमने पेन बोल दिया, पेन में बहुत सारी पेन आती है, रेनॉल्ड की भी आती हैं और सेलो के भी आती हैं, ऐसे ऐसे आती हैं। और देश, देश में क्या है, हमने देश बोला, देश में तो अमेरिका भी आएगा, भारत भी आएगा, जापान भी आएगा। लेकिन अगर भारत, जापान, अमेरिका बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और अगर हम देश बोलते हैं तो ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, पर्वत है, वृक्ष है, इसी प्रकार से सब ये एक जाति को सूचित करते हैं। ठीक, अर्थात एक जैसी दिखने वाली चीज़ें अगर बहुत सारी हों और हम उन्हें एक ही नाम से जानते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अध्यापक, हमने अध्यापक कर दिया, तो हमने तो ये नहीं कहा कि नहीं गणित के अध्यापक तो गणित का अध्यापक करेंगे, तो तब तो वो तो व्यक्तिवाचक में अध्यापक, उसमें अध्यापक मतलब एक जाति हो गई, इसमें सभी अध्यापक आ जाएंगे। सुनील है, मोहन है, गणित के हैं, अंग्रेजी के हैं, हिंदी के हैं, सही प्रकार के अध्यापक आ जाएंगे। आम के भी नाम कई होते हैं, कूलर के भी कई नाम होते हैं, फूलों के भी कई नाम होते हैं। फूल हमने कहा तो फूल क्या, एक जाति हो गई। ठीक, समझ में आ रहा है ना, फूल एक जाति है। लेकिन अगर हमने करिए कि नहीं गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, तो जो हम गुलाब का फूल लेंगे, उसका नाम रख देंगे, तो वह पहुंच जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, उसके समूह को बोधित करेंगे, से फूल संबोधित करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, समझ आदि। यानी कि हम कह भी कह सकते हैं, जिन चीज़ों को महसूस किया जा सकता है, जिन्हें हम देखते नहीं हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति तो हम देखते हैं, ठीक है, कोई अगर बूढ़ा व्यक्ति है उसे तो हम देखते हैं कि हाँ बूढ़ा, लेकिन उसके क्या बुढ़ापा को हम लोग देख पाते हैं? और उसके ये बुढ़ापा क्या है, उसका आंतरिक गुण है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता। जैसे बच्चा है, बच्चा को तो हम लोग सब लोग देख रहे हैं, लेकिन उसके बचपना को सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे और ले लो मिठाई, मिठाई तो हम सब लोग खाते हैं, सबको पसंद है, लेकिन मिठाई तो खाते हैं, मिठाई अच्छी लगती है, कैसी लगती है, मीठी लगती है, मीठी। जो उसकी मिठास होती है, यही भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक, जैसे हमको गर्मी में क्या होता है, हमको गर्मी महसूस होती है ना महसूस, लेकिन क्या हमको गर्मी दिखाई देती है? गर्मी नहीं दिखाई देती है। तो वो जो गर्मी है वो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। सर्दी भाववाचक संज्ञा। अहंकार, हमारे अंदर अहंकार आ गया, क्रोध, ये सब चीज़ें जो होती हैं, आंतरिक जो गुण होते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अहंकार है, क्रोध है, घृणा है, प्रेम है, ये सब क्या है, आंतरिक भाव होते हैं। अंदर के भाव, आंतरिक मीन्स अंदर के भाव होते हैं, हमारे अंदर होते हैं, जो बाहर नहीं दिखाई देते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कोई क्रोधित हो गया, यानी कोई गुस्सा हो गया, तो उसको हम गुस्सा तो नहीं देख रहे हैं, ठीक है, वो आदमी गुस्सा है, वो जानना है, उसको महसूस कर सकते हैं कि वो आदमी गुस्सा है, वह व्यक्ति गुस्सा है, लेकिन उसके गुस्से को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया भाववाचक संज्ञा? ठीक है, 3 तो बच्चों हम लोग पढ़े लिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा लोग कहते हैं नहीं, 5 प्रकार की संज्ञा होती है। एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है और समूहवाचक संज्ञा होती है। हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वह शब्द जिससे किसी ऐसे द्रव्य अथवा धातु की प्रतीत होती है जिन्हें हम तौल सकते हैं या माप सकते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जिससे कोई द्रव्य हो या धातु हो, ठीक है, द्रव्य मीन्स जो कि तरल पदार्थ, और कोई धातु मीन्स कोई ठोस पदार्थ, कोई ऐसा चीज जो हम शुद्ध तौल भी सकते हैं, माप भी सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी ये तरल पदार्थ होता है, दूध तरल पदार्थ होता है, इसको हम मापते हैं। ये 1 लीटर लेंगे कि 2 लीटर लेंगे, ये सब क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा में
आती हैं। चांदी है, सोना है, तेल है, घी है, ये सब किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, जिसे हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं। ये धातु के रूप में भी होते हैं और द्रव्य के रूप में भी होते हैं, क्योंकि ये भी संज्ञा के ही में ही आते हैं। अब पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से अथवा नामों से जिनके जाति या समूह का बोध होता है, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जिसमें समूह का बोध हो, यानी कि तुम्हें लगे वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, काफ़ी चीज़ है, तो वह क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाए, वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। से पढ़ते हैं कक्षा। कक्षा के नाम लेते ही हम लोग के दिमाग में आ जाती है कि कक्षा में तो एक बच्चा, तो कक्षा बहुत सारी कक्षाएं होती हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, कक्षा बहुत सारी, एक कक्षा तो होती नहीं है, कक्षा बहुत सारी होती हैं। अब बहुत सारी कक्षाओं में बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, तो यानी हमको समझ में आ रहा है कि ये इसमें काफ़ी लोग होंगे। जातियों के नाम, अगर जातियों के नाम देखते हैं तो इसमें ये भी समूहवाचक संज्ञा में आता है। वकील पढ़ते हैं, अध्यापक, अध्यापक भी समूहवाचक में, अध्यापक बोल दिए, बहुत सारे अध्यापक हो गए। एक सभा, सभा में यानी कि बहुत सारे व्यक्ति होंगे, सभा किसी चीज़ की भी हो सकती है। ठीक, दल बोलते हैं, सेना बोलते हैं, परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं। सेना बोले तो उसमें बहुत सारे सेना आ जाएंगे, यानी कि जहाँ पर लोगों के इकट्ठा होने का सूचक जो सूचित करता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक हम और चीज़ देखना चाहते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कैसे हम लोग अंतर कर सकते हैं। जहाँ पर एक व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, जहाँ पर एक व्यक्ति का बोध होता है, और जाति में एक जाति का बोध होता है, मतलब वहाँ पर एक जाति का बोध, यहाँ इसमें ये अंतर है, इसमें एक व्यक्ति का बोध होता है और यहाँ पर एक जाति का बोध होता है। यहाँ एक वचन, जो भी चीज़ एक वचन में हो, ठीक, सबसे अच्छा तो तरीका यही है, कोई भी चीज़ जो एक वचन में हो वह व्यक्तिवाचक हो गया, और जो बहुवचन में हो वो जातिवाचक हो गया। सबसे अच्छा उदाहरण यही है, जो हम एक वचन में जो भी होता है वह व्यक्तिवाचक होता है, और जो बहुवचन में होता है वो जातिवाचक होता है। जो बांटा ना जा सके, व्यक्तिवाचक कभी बांटा नहीं जा सकता है, और जो बांटा जा सके वो जातिवाचक होता है। जैसे हमने बोला गंगा, अब गंगा एक वचन है, ठीक है, और एक ही मतलब करें, मतलब गंगा एक ही है, ये तो नहीं ना गंगा कई प्रकार के, गंगा एक ही है। आगरा शहर एक ही है, ठीक है। रामायण एक ही है। काला कुत्ता हमने बोल दिया, तो यानी कि काला कुत्ता जो है उसका नाम काला है, तो वो कुत्ता एक ही है। गौरैया चिड़िया एक ही, चिड़िया में हम गौरैया नाम लेते हैं, नहीं गौरैया चिड़िया है तो वो एक ही गौरैया। अब इसी प्रकार से गंगा बोले, गंगा तो एक ही गंगा एक ही है, लेकिन अगर हम नदी बोलते हैं तो यहाँ ये नदी में बहुवचन हो गया, इसमें बहुत सारी नदी आएंगी। आगरा एक है, एक ही शहर का नाम है, लेकिन अगर शहर बोलते हैं इसमें बहुत सारे शहर आ जाते हैं। रामायण एक विशेष पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, अगर हम पुस्तक बोलते हैं इसमें रामायण भी आ जाती है, इस पुस्तक में रामायण भी आ जाएगी। अगर हम पशु बोलते हैं, पशु में बहुत सारे पशु आएंगे, लेकिन कुत्ता को अगर संबोधित करते हैं तो सिर्फ उसमें एक कुत्ता, मतलब कुत्ता की ही पता चलेगा। अगर चिड़िया बोले तो चिड़िया तो बहुत सारी हो गई। अगर गौरैया बोलते हैं तो गौरैया एक वचन। इसी में है कि जो एक वचन की चीज़ें होती हैं वो सब व्यक्तिवाचक में आती हैं, और जो बहुवचन की चीज़ होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे भारत, अगर देश कहते हैं, देश में बहुत सारे देश आ जाते हैं, लेकिन भारत कहते हैं तो एक विशेष नाम हो गया, ठीक है, विशेष देश। तब इसलिए जो एक भारत भी एक वचन, देश में तो बहुवचन हो जाएंगे। उसी प्रकार स्पेन भी है, इसमें कुछ और भी देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलाव हो सकता है, ये भी जान लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलाव हो सकता है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में बदलाव नहीं हो सकता है। जैसे गुड़गांव,
या हिमालय पर्वत का नाम बदला जा सकता है, पर शहर और पर्वत को बदला नहीं जा सकता है। जैसे हम गुड़गांव का नाम बदल सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं, हिमालय पर्वत का नाम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो ये शहर है, जो पर्वत है, वो अस्थाई है, वो बदला नहीं जा सकता है। व्यक्तिवाचक अस्थाई होते हैं हमेशा। अरे व्यक्तिवाचक अस्थाई है, हमेशा नहीं रह सकते हैं, लेकिन जातिवाचक स्थायी होते हैं। जैसे सरस्वती नदी अब लुप्त हो गई हैं। सरस्वती नदी बहती थी, अब दिखाई नहीं देती हैं, पर नदी कभी समाप्त नहीं होंगी। जब तक धरती रहेगी तब तक नदी कभी समाप्त नहीं होगी। गंगा नदी भी समाप्त हो सकती हैं, हो सकता हो कभी न कभी सूख जाए, लू खत्म, इससे सरस्वती नदी कभी लुप्त हो गई, दिखती नहीं है ऐसे। लेकिन नदी को कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि नदी जाति है। अब समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदलें। जैसे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। अगर हम विभीषण कहें, ठीक, विभीषण कहें तो ये तो एक व्यक्ति हो गया, विशेष व्यक्ति, ठीक है। लेकिन विभीषणों की कमी नहीं है, यानी कि इस देश में बहुत सारे विभीषण हैं, तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक। इसको जातिवाचक, इसको व्यक्तिवाचक नहीं गिनती करेंगे। ये जो विभीषण है, रावण का भाई विभीषण नहीं, यानी कि बहुत से चुगलखोर टाइप के लोग दुनिया में हैं, जो कि ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। आसपास रावणों की कमी नहीं है। ये रावण वो रावण नहीं है, जो लंकापति रावण वो रावण नहीं है, ठीक है। इसको जाति, जिसकी ये जातिवाचक संज्ञा हो, इसके स्वभाव गुण के हिसाब से इसको आसपास रावणों की कमी नहीं है, यानी कि आसपास रावण हैं, यानी जो लंकापति रावण है, तो जो व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये नहीं कहे। इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इस तरह जातिवाचक संज्ञा में बदल सकते हैं, ठीक है। आज भी घर घर में सीता पाई जाती हैं। सीता वो राम की सीता, देखो सीता तो वो अगर सीता कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन घर घर में अगर इसको में जोड़ते हैं तो वो सीता जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं, ठीक है। आज भी दुनिया में हरिश्चंद्र मिलते हैं। हरिश्चंद्र को हम लोग कैसे तुलना करते हैं, ईमानदारी से, सत्यवादी से, ठीक है। तो यानी हमारे आसपास वो हरिश्चंद्र तो नहीं है, लेकिन उनकी तुलना में बोला था। अगर हम हरिश्चंद्र बोलते, राजा हरिश्चंद्र, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाते, लेकिन हम इसको जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर दिए हैं। आज भी दुनिया में हरिश्चंद्र मिलते हैं, यानी कि वैसे ईमानदार व्यक्ति, सत्यवादी व्यक्ति मिलते हैं। जितने भी शब्द बहुवचन के हो, वे सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसको बिल्कुल से याद कर लेना है कि जो भी बहुवचन शब्द आए वो जातिवाचक में आते हैं, जो एक वचन में आते हैं वो व्यक्तिवाचक में आते हैं। अब जैसे हम लोग कुछ भाववाचक भी देख लेते हैं। बुराइयों को त्याग दो, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये बुराइयों को त्याग दो भाववाचक संज्ञा है। बहुवचन होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। लेकिन अगर बुराई होती तो भाववाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन ये बहुवचन बुराइयों हो गया ना, ये बुराइयों हो गया, तो इसीलिए ये भाई तो भाववाचक, लेकिन इसको जातिवाचक संज्ञा में बदल दिया गया, खाली बहुवचन लगा करके। इसलिए हम कहें बहुवचन जहाँ भी होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। मनुष्य मनुष्यता से ही विहीन है, ये मनुष्यता जो है भाववाचक है, लेकिन मनुष्यता बहुवचन होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा में बदल गई है, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों। जहाँ भी एक वचन होगा वह व्यक्तिवाचक, और जहाँ बहुवचन होगा वो जातिवाचक। जो अंदर से भाव निकले वो भाववाचक संज्ञा। जहाँ पर तौल माप द्रव्य हो, तरल पदार्थ हो, वो द्रव्यवाचक। और जहाँ पर किसी समूह का बोध होता है वह समूहवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है कि आपको यह संज्ञा जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और कुछ भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो बताइएगा कमेंट करके, तो हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।